प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कई तरह के शब्दों की। इनमें से कुछ शब्द एक शब्द के लिए प्रयोग होने वाले बहुत सारे शब्दों जैसे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु पढ़ने और समझने में उनका अर्थ विभिन्न होता है। तो बच्चों, इन सभी शब्दों को सुनकर समझकर यदि आप अपनी लेखनी में प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लेखनी बहुत सुंदर, बहुत मधुर हो जाएगी। तो आइए बच्चों, आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं शब्द भंडार के साथ। सबसे पहले बात करते हैं समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्दों का क्या अर्थ है? पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द वह शब्द हैं जो किसी एक वस्तु की ओर ही संकेत करते हैं। अर्थात पर्यायवाची शब्दों में जैसे इस चित्र का अर्थ है फूल। आप यदि इसे पुष्प बोलेंगे तो भी आपके मस्तिष्क में यही चित्र उत्पन्न होगा। यदि आप इसको सुमन बोलेंगे तो भी आप अपने मन में यही चित्र देखेंगे। इसी प्रकार यदि हम कुसुम बोलेंगे तो भी हमें यही चित्र नजर आएगा। तो बच्चों, समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? समानार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जो एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हैं। आइए और उदाहरण देखें। बादल, बादल के कई सारे और नाम हैं जैसे मेघ, घन, जलद। इसी प्रकार कमल, कमल के भी अन्य कई नाम हैं, नीरज, जलज, पंकज। इस प्रकार से जो शब्द समान अर्थ बताते हैं, एक ही वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या जीव की ओर संकेत करते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। आइए आपकी पुस्तक में दी गई तालिका से और उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है पेड़। पेड़ के पर्यायवाची हैं वृक्ष, तरु, विटप। आकाश, नभ, गगन, व्योम। आग, अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला। कृपा, दया, अनुकंपा, अनुग्रह, मेहरबानी। मित्र, सखा, दोस्त, साथी। दिन, दिवस, वार, वासर। दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर। तीर, बाण, क्षर, सायक। सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, सुवर्ण। शरीर, काया, तन, देह, बदन। पक्षी, खग, विहग, नभचर। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ईश। आइए दूसरी ओर के शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। अमृत, पीयूष, सुधा, अमेय। कठिन, मुश्किल, दुष्कर, दुर्गम। नृप, राजा, भूप, भूपति। दुख, कष्ट, व्यथा, विपत्ति। माँ, अम्बा, जननी, माता। आदर, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। किनारा, कूल, तट, कगार। सांप, नाग, सर्प, भुजंग, विषधर। घर, गृह, सदन, भवन, निकेतन। पुत्र, सुत, आजमत, नंदन, तनुज। वन, जंगल, कानन, विपिन। तो देखा बच्चों आपने, एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ हो सकते थे। तो आइए अब चलते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्दों की ओर, जिन्हें बोलते हैं विलोम शब्द। विलोम अर्थात उल्टा, अर्थात विपरीत। जो शब्द एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गरम, ठंडा, मोटा, पतला। यह हुए विलोम शब्द। आइए
अब आपकी पुस्तक से कुछ और विलोम शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं। इस तालिका में कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। उदय, अस्त, उत्थान, पतन, उपकार, अपकार, आग, पानी, आशा, निराशा, आरंभ, अंत, अंधकार, प्रकाश, आवश्यक, अनावश्यक, अमीर, गरीब, आस्तिक, नास्तिक, उधार, नकद, आलस्य, स्फूर्ति, कोमल, कठोर, उतार, चढ़ाव, खरा, खोटा, निश्चित, अनिश्चित, नूतन, पुरातन। धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, गुरु, शिष्य, सजीव, निर्जीव, निरक्षर, साक्षर, निर्मल, मलिन, अनुराग, विराग, आचार, अनाचार, सत्य, मिथ्या, सुपथ, कुपथ, आकाश, पाताल, अर्थ, अनर्थ, गुण, दोष, आदि, अंत, मंगल, अमंगल, पंडित, मूर्ख, सर्दी, गर्मी। इसी प्रकार से राजा, रंग, भूत, भविष्य, गुप्त, प्रकट, निराकार, साकार, लाभ, हानि, सज्जन, दुर्जन, रक्षक, भक्षक, मानव, दानव, महंगा, सस्ता, पाप, पुण्य, विधवा, सधवा, वरदान, शाप, निद्रा, जागरण, स्वतंत्र, परतंत्र, निकट, दूर, देश, विदेश, आदान, प्रदान। तो बच्चों, यह सब हुए विलोम शब्द। आइए अब एक और शब्दावली की ओर चलते हैं। इन शब्दों को बोलते हैं श्रुति सम भिन्न आर्थक शब्द। श्रुति सम अर्थात सुनने में एक जैसे, भिन्न आर्थक अर्थात अलग अलग अर्थ वाले शब्द। आइए अब हम इन शब्दों के बारे में एक वीडियो द्वारा समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में राइट तथा राइट बोलते व सुनते समय एक जैसे ही लगते हैं। इनकी वर्तनी व अर्थ भिन्न है। इसी प्रकार हिंदी भाषा में और तथा में, मैं ऐसे शब्द हैं जो एक प्रतीत होते हैं परंतु इनकी वर्तनी व अर्थ भिन्न है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सुनना, सम समान, भिन्न अलग, अर्थ मतलब। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु जिनका अर्थ भिन्न हो वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द अर्थ में, अंदर, ऊपर, मैं अपने लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द। दिशा, तरफ, दशा, हालत। समान, बराबर, समान, वस्तु। कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा। स्त्री, प्रेस, स्त्री, महिला। राज, शासन, राज, रहस्य। कढ़ाई, शक्ति, कढ़ाई, सुई धागे से बनाया गया फूल। आसमान, आकाश, असमान, जो बराबर न हो। सुत, बेटा, सूत, सारथी। बेल, लता, बैल, पशु। अनल, आग, अनिल, हवा। दिन, दिवस, दीन, गरीब। कोश, खजान, कोश, शब्द संग्रह। ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, घर। नीर, पानी, नीड़, घोंसला। परिमाण, मापतौल, परिणाम, नतीजा। कुल, वंश, कुल, किनारा। पिता, पीना, पिता, जन्म देने वाला, जनक। तो बच्चों, यह थे भिन्न आर्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे दिखते हैं। आइए अब अगले शब्द कोश की ओर चलते हैं। यह है अनेक आर्थी शब्द। अनेक आर्थी शब्द अर्थात जब किसी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, जैसे पतंग। अब पतंग के कई अर्थ हो सकते हैं। पतंग का अर्थ कीट भी हो सकता है, एक तरीके का कीड़ा।
सूर्य भी हो सकता है और पक्षी भी हो सकता है। इन शब्दों को अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। आइए एक वीडियो द्वारा कुछ उदाहरण देखें और इन शब्दों के बारे में और समझें। अंक, गोद, संख्या, नाटक का भाग, अंबर, आकाश, वस्त्र, कुल, समूह, जोड़, वंश, काल, समय, मृत्यु, पक्ष, पंख, और, फल, लाभ, नतीजा, कोई फल, सेब आदि, मत, नहीं, विचार, राय, वार, दिन, आक्रमण, अरुण, लाल, सूर्य, उत्तर, जवाब, दिशा, कर, हाथ, किरण, टैक्स, गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी, पद, पैर, पदवी, कविता, भाग, हिस्सा, भाग्य, भागना, लाल, रंग, पुत्र, हार, आभूषण, पराजय। तो बच्चों, यह थे अनेकार्थी शब्द। आइए अब हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। कई बार हम एक पूरा वाक्य बोलने की बजाय एक शब्द में ही काम निपटा सकते हैं। कैसे? आइए देखिए। कुनिका बच्चों को पढ़ाती है। कुनिका शिक्षिका है। रामू बगीचे की देखभाल करता है। रामू माली है। यह क्या हुए? यह हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सोचिए, यदि आपको कभी डॉक्टर के पास जाने के लिए डॉक्टर शब्द के स्थान पर उसका विवरण प्रयोग करना पड़े तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे जो मरीजों का इलाज करता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। अब यही वाक्य डॉक्टर शब्द के साथ बोल के देखते हैं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। आपने दोनों में अंतर देखा? भाषा डॉक्टर शब्द का प्रयोग करने से कितनी सरल और स्पष्ट हो गई। अतः अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा को सरल एवं स्पष्ट बनाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इस वीडियो के अंदर। जो मरीज का इलाज करता है, डॉक्टर। जो चिट्ठी आदि बांटता है, डाकिया। जो कभी न मरे, अमर। देखने वाला, दर्शक। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जो ईश्वर में विश्वास करे, आस्तिक। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। बोलने वाला, वक्ता। जो सरलता से मिले, सुलभ। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। विज्ञान से संबंधित, वैज्ञानिक। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। हिंसा करने वाला, हिंसक। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। देखने योग्य, दर्शनीय। जिसमें दया न हो, निर्दयी। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। जो ईश्वर में विश्वास न करे, नास्तिक। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। अपने देश में रहने वाला, स्वदेशी। जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष। सुनने वाला, श्रोता। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। जिसे गिना न जा सके, अनगिनत। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जिसका अंत न हो, अनंत। तो बच्चों, यह थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस पाठ में आपने शब्द भंडार के अंतर्गत कई शब्दों के बारे में जाना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्न अर्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। अब आपकी बारी है अपनी पुस्तक में दिए गए अभ्यास को करने की और अपनी दैनिक वर्तनी में इन शब्दों का प्रयोग करने की। धन्यवाद।